नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ कॉमन मिस्टेक्स बाय यूपीएससी एस्पिरेंट्स while writing GS answers. Okay, some of the common mistakes which the students perform. Okay, mistake number 1. Okay, never use the word government's apathy. Okay, delete this word from the dictionary. सिविल सर्विसेज के आंसर लिखते वक्त गवर्नमेंट्स एपैथी ये वर्ड अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो. ठीक है. वाई आई एम सेइंग दिस? सी, आई वॉज चेकिंग द आंसर ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स yesterday, and for one of the causes of poverty she wrote government's apathy. Now you only tell me, for the causes of poverty she wrote government's apathy towards common man. Okay, towards common man. Is this approach correct? Clearly no. Why is this wrong? Because you are going to join government tomorrow. Okay, गवर्नमेंट के अंडर आपको काम करना है. ठीक है ना. यू आर गोइंग टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट टुमारो. एंड 1947 से लेके तो आज तक टिल टुडे वॉट एवर, अगर आप 2023 में वीडियो देख रहे हैं तो तब का लिख देता हूँ मैं, टिल टुडे लिख दो. ठीक है. इसको किसी भी गवर्नमेंट के लिए आप ये शब्द यूज़ नहीं करेंगे कभी अपने आंसर में. गवर्नमेंट एपैथी शब्द यूज़ नहीं करेंगे कभी भी. बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट चाहे 2014 के बाद की हो, चाहे 2014 के पहले की हो, यू आर किसी के लिए भी आप गवर्नमेंट एपैथी शब्द यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है ना. सिर्फ आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी ये शब्द यूज़ कर सकते हैं. ब्यूरोक्रेटिक एपैथी ये शब्द आप यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज ब्यूरोक्रेट आप खुद बनने वाले हैं. आप खुद बनने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि खुद के बारे में ऐसा लिख सकते हो. ठीक है ना. आपके जो फेलो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, मान लो कोई एपैथेटिक है तो आप उसके लिए लिख सकते हो ऐसा. ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, यस यू कैन राइट. बट गवर्नमेंट्स एपैथी, प्लीज़ नेवर राइट इट. ओके, डिलीट दिस वर्ड फ्रॉम योर डिक्शनरी. ठीक है. Then another common mistake while writing GS answers, they quote a politician. Okay, so avoid quoting any politician in your answers. Okay, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका. ठीक है. वन ऑफ द स्टूडेंट्स रोट, उसने क्या लिखा, एज राइटली सेड बाय आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी जी, that governments will come and go, but the nation should remain. Okay.
तो सरकारें आएगी जाएगी, देश रहना चाहिए, ठीक है, ये वो चीज़ लिखना चाहता था. What is wrong in this approach of writing the answer? The biggest flaw in this approach is that you are quoting the name of a politician belonging to BJP. Okay. You are quoting a politician belonging to BJP. Okay. Now I am an examiner. Okay. Now suppose I am an examiner. Okay. Just let me erase this. ये कहाँ से आ गया पता नहीं. Okay. Now suppose I am an examiner. I am an examiner, and in UPSC examiners there is 70-30 ratio. 70% are this is the truth I am telling. Okay. 30% are ठीक है. तो तुमने तो ये लिख दिया, ठीक है, तुम्हारा काम हो गया. यू रोट दिस. नाउ इफ द एग्जामिनर जस्ट इज ऑफ दिस काइंड, देन योर मार्क्स विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. ठीक है ना. सो अवॉइड कोटिंग एनी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इन योर आंसर्स. ओके, प्लीज जस्ट डोंट कोट देम. ओके. Then one more thing which I want to tell you is that avoid quoting controversial figures in your answers. Okay. Avoid quoting controversial figures means what I am saying. For example, one of the students had quoted Savarkar in his answer and said that V.D. Savarkar called 1857 war as फर्स्ट वो जो हुई थी ना 1800 रिवॉल्यूशन, वॉर नहीं कहना चाहिए, रिवॉल्यूशन कहना चाहिए. ठीक है ना. तो एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. प्लीज, दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर एंड दिस इज ऑल्सो द सेम. जैसे आपने अटल बिहारी वाजपेयी को कोट किया था, उसी तरीके से इनको भी अगर आप कोट करते हो तो अगेन वही 70-30 चांसेस. ओके. 70% of the examiners are like this. 30% of the examiners you will get like this. ठीक है ना. So just don't quote him. Okay. Just don't quote him. Okay. Because if the examiner lies here non-BJP minded, and if he knows that he was the one who was involved in the assassination of Gandhiji along with Nathuram Godse, if he is a non-BJP minded person, okay, and he knows this very well that V.D. Savarkar was the one who was involved in assassination of Gandhiji along with Nathuram Godse, you can search on the net, Wikipedia, you will get the photos. Okay, I am not going into the politics of that. Okay, so if the examiner knows this now, he will drastically reduce your mark. Okay, so please don't quote him. Okay, for your good I am telling it. Okay. Then कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि फिर तो गांधी जी को भी कोट नहीं कर सकते. अगर पॉलिटिक्स की ही बात करें तो गांधी जी को भी कोट नहीं कर सकते. फिर तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि गांधी जी को कोट नहीं कर सकते. ठीक है. अगर आपका एग्जामिनर गांधी जी को, दो केसेस हो सकते हैं, गांधी जी को पसंद करने वाला और पसंद नहीं करने वाला. ठीक है ना. देयर मे बी टू काइंड्स ऑफ एग्जामिनर, बट इन बोथ द केसेस he is going to give you marks. He won't reduce the mark if you quote Gandhiji, because the examiner knows this very well that civil services is totally based on Gandhiism, Ambedkarism. Okay, like that. So civil services में ये सब बहुत है.
ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ पे मार्क रिड्यूस नहीं करेगा। इवन इफ ही डज नॉट लाइक गांधी जी, सपोज आई एम सेइंग, इवन इफ ही डज नॉट लाइक गांधी जी, इवन देन ही वोंट रिड्यूस द मार्क, क्योंकि पूरे सारे ही बच्चे वो उनको कोट करेंगे, ठीक है ना। सो ही इज़ नॉट अ कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, सो उनको कोट कर सकते हो, ठीक है ना। गांधी जी को कोट करो, बिंदास करो, ठीक है ना। पर नेहरू जी को कोट मत करना, ठीक है। नेहरू जी को मत करना कोट, नेहरू जी को कोट मत करना, क्योंकि नेहरू जी कंट्रोवर्शियल फिगर मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन उनको भी कंट्रोवर्शियल फिगर बना दिया गया है, तो उनको कोट मत करना। क्योंकि अगर वो 70-30 के रेशो के हिसाब से देखोगे तो वो 70 में से निकल गया ना, तो इनको बहुत हेट करेगा वो, तो ये इनको मत करना कोट। लेकिन गांधी जी को खुलेआम कोट कर सकते हो और बिल्कुल बिंदास कर सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज़ द थिंग। तो गांधी जी, गांधीइज्म और आम्बेडकरिज्म और इन सभी पे ही तो आपको वर्क करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो सिविल सर्विसेज का ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अवॉइड कोटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ओके, इन योर आंसर्स, ठीक है। क्या अवॉइड करना है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आंसर में अवॉइड करना है। कैसे? देखो कैसे अवॉइड करना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड समथिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अनाउंस समथिंग, ये लिखने के बजाय सीधे लिखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड। दिस इज़ बेटर ऑलवेज। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखोगे तो वो 70-30 वाला किस्सा नहीं होगा, ये भी मार्क देगा, ये भी मार्क देगा। लेकिन अगर पीएम मोदी लिखोगे तो हो सकता है कि किसी को पसंद ना आए, ये भक्त आ गया है बोलेगा वो, ठीक है ना। वो इधर का निकल गया तो बोलेगा कि ये भक्त आ गया है, इसलिए मैं इसके मार्क काटता हूँ, मुझे बहुत चीड़ है, ठीक है, इस बात से। तो इसलिए ऐसा मत करो, ठीक है। एंड दिस होल्ड्स द अपोजिट वे ऑल्सो, ओके। इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग बिफोर 2014, 2014 के पहले का अगर आप कुछ लिख रहे हो और मनमोहन सिंह जी अनाउंस्ड लिखते हो, तो इट इज़ वेरी, इंस्टेड राइट प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम अनाउंस्ड, ओके। 2014 का पहले का लिख रहे हो तो लिखो प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम अनाउंस्ड, ओके। सो लाइक दैट यू हैव टू राइट द आंसर्स, ओके। सो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। और भी कुछ गलतियां दिखे तो मैं बताता रहूँगा, आप लोगों को आगाह करता रहूँगा, ठीक है। आंसर इवैल्यूएट करवाते रहना, ठीक है। व्हाट्सएप पे करवाते रहना आंसर इवैल्यूएट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें। जाने से पहले एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या स्टैंड लेना है आपको, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपको ये स्टैंड लेना है दोस्तों, एक्चुअली अगर आप सच्चाई जाने तो ब्लाइंड प्राइवेटाइजेशन इज़ हार्मफुल फॉर द कंट्री, ओके। ब्लाइंड प्राइवेटाइजेशन कंट्री के लिए हार्मफुल है, ओके। लेकिन आप याद रखना कि सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, आप जो सच्चाई है आप सिर्फ अपने मन में रखो, आंसर कॉपी पे मत लाओ। वन ऑफ द पर्सन्स हैड रिटन दैट ब्लाइंड प्राइवेटाइजेशन हैड लेड टू, क्या लिखा था उसने, एक बच्चे ने, कि ब्लाइंड प्राइवेटाइजेशन हैज़ लेड टू जॉब लॉसेस। दिस इज़ ट्रूथ, बट बेटा ये नहीं लिखना है, ये याद रखो इस बात को। बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्राइवेटाइज, तो आपको गवर्नमेंट का फेवर लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट कि सिर्फ आप इतना ही कर सकते हो, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो। देखो गवर्नमेंट का फेवर लेना पड़ेगा आपको प्राइवेटाइजेशन के केस में, और एक चीज़ लिखनी पड़ेगी साथ में, ठीक है ना। आंसर लिखते वक्त सिर्फ इतना लिख देना, ठीक है। सो देखो कंक्लूजन कैसा लिखना है। सो प्राइवेटाइजेशन will improve the conditions
but in a controlled manner. ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो सो प्राइवेटाइजेशन विल इम्प्रूव द कंडीशंस बट इन अ कंट्रोल मैनर लिख सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि बट विथ सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। ओके, बट विथ, ऐसा लिख देना, नहीं तो बट विथ सर्टन सेफ गार्ड्स। ओके, ऐसा लिख देना। ठीक है, सो प्राइवेटाइजेशन विल इम्प्रूव द कंडीशंस बट विथ सर्टन सेफ गार्ड्स, ये लिख देना। ठीक है, तो मार्क फेच हो जाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी ये देख के जो है बीजेपी माइंडेड खुश हो जाएगा। ठीक है, और जो एग्जामिनर नॉन बीजेपी माइंडेड है वो ये देख के खुश हो जाएगा विथ सर्टन सेफ गार्ड्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, फिर स्कीम के मामले में क्या करना है भाई? देखो, स्कीम के मामले में बहुत स्पष्ट हूँ मैं। स्कीम के मामले में ऑलवेज गवर्नमेंट का फेवर। ओके, स्कीम के मामले में क्या करना है? व्हाट अबाउट स्कीम्स? स्कीम्स के मामले में एज फार एज स्कीम्स आर कंसर्न्ड, ऑलवेज गो फॉर द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्कीम में चाहे अच्छी हो बुरी हो, ठीक है, यू डोंट हैव टू गो इन टू दोज एस्पेक्ट्स। ओके, ऑलवेज टेक द फेवर ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ स्कीम्स। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो। ओके, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ओके, बट नॉट डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मीन्स यू आर सेइंग सम नारेबाजी और समथिंग यू आर डूइंग। ठीक है ना, नारेबाजी मतलब जो नहीं है फला फला पार्टी मुर्दाबाद। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ओके, सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन वो भी एक रेस्ट्रिक्शन होता है, उस इट हैज़ एन अपर रेस्ट्रिक्शन। ओके, डोंट गो फॉर टू मच, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के चक्कर में डिस्ट्रक्टिव में मत पहुंच जाना। ठीक है ना, इट शुड बी अ वेरी कैलकुलेटेड लैंग्वेज। ओके, it should not be anything which is non-officer like. Okay, so thank you very much.